नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों एवं साथियों, मैं प्रवेश चौधरी आपके क्लास 8th के लिए कंप्लीट सिलेबस के साथ जो नया 2023-24 सेशन के लिए जो सिलेबस में बदलाव हुआ है, जिस सिलेबस को हटा दिया गया है उसको नहीं पढ़ाया जाएगा। जो सिलेबस आपके लिए उपयोगी है, जिस सिलेबस को एनसीईआरटी बोर्ड ने, राजस्थान बोर्ड ने या यूपी बोर्ड ने जिस चीज को अप्लाई कर रखा है आपके लिए, उसी चीज के अपन बेसिकली हर पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। दूसरी बात, आपको कोई भी चीज की ऐसी परेशानी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके दें, हम नेक्स्ट वीडियो में उस चीज का सॉल्यूशन आपके लिए जरूर देंगे। ठीक है, आपकी पहली एक्सरसाइज है और उस एक्सरसाइज का नाम है परिमेय संख्या। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्याएं, रैशनल नंबर। देखिए, परिमेय जो संख्याएं हैं उनमें कुछ नियमों, जैसे मैक्सिमम पार्ट को तो हटा दिया गया है इसमें से, आपके सिर्फ इसमें छोड़े ही 2 क्वेश्चन है। 1.1 प्रश्नावली छोड़ी है और उसमें भी सिर्फ 2 क्वेश्चन छोड़े हैं, लेकिन उन पर आधारित जो बेसिक है वो काफी अच्छा बेसिक है। आपको यही नहीं, नेक्स्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक वो चीजें काम आने वाली चीजें हैं, है ना। तो उस चीज के बारे में आपको बता देता हूं। परिमेय संख्याएं हैं, परिमेय संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या क्या होती है, इस चीज के बारे में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। आपको 6ठी और 7वीं ये चीजें पढ़ के आ रहे हैं। पूर्ण संख्याएं जैसे वैसे प्राकृत संख्या होती है 1 से स्टार्ट होने वाली, पूर्ण संख्याएं होती हैं 0 से स्टार्ट होने वाली, पूर्णांक संख्याएं वैसे संख्याएं हैं जो इनमें अंक का पूरा होना है, जैसे 1 2 3 या -1 2 3 जो भी है पूरा अंक जिसमें मौजूद है वह पूर्णांक संख्या है। उसके अलावा अपने पास परिमेय संख्याएं जिनको अपन p/q के रूप में लिख सकते हैं, मतलब भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, वैसे भी कैसी संख्या होंगी? अपनी परिमेय संख्याएं होंगी। इस चीज के बारे में आप 6ठी 7वीं का चीज है और इस चीज को मैंने आपको बताया नहीं है। अब बात करते हैं अपन, इसमें पहला आपका जो पॉइंट बच रहा है नए सिलेबस में वह है समव्रत, और समव्रत के इस गुण को कहा जाता है समव्रतता। क्या कहा जाता है? समव्रतता। अच्छा, समव्रतता कहा जाता है तो समव्रतता के लिए कुछ नियम होंगे। अब नियम क्या है? तो देखिए, नियम, पहला नियम है पूर्ण संख्याओं के लिए। दूसरा अगर हम नियम बनाएं तो संख्याओं के लिए, पूर्णांक संख्याओं के लिए, और तीसरा अगर नियम निकालें तो अपनी जो सिलेबस में दे रखा है वह है परिमेय संख्याओं के लिए। किनके लिए? परिमेय संख्याओं के लिए। अब देखिए, समव्रतता होता क्या है? थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है, सब समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होने वाली संख्याएं हैं, 0 1 2 3 डैश डैश डैश, ये संख्याएं हैं। पूर्णांक संख्या वह है जो डैश 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 माइनस से स्टार्ट होती हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3 और डैश डैश डैश। परिमेय संख्याएं वह संख्याएं हैं जिनको अपन p/q के रूप में लिखते हैं, और जहां पर q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब नीचे वाला हर क्या नहीं होना चाहिए? 0। अगर नीचे वाला हर क्या हो गया? 0 हो गया, तो इसका मतलब यह संख्याएं कैसी हो जाएंगी? अनंत हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि 0 का किसी में भाग देते हैं तो वह संख्या क्या हो जाती है? अपरिमित अनंत की ओर चली जाती है। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। ये चीजें आपको पता चल गई कौन सी होती हैं। अब इनमें समव्रतता क्या है, ध्यान से देखना, मैं एक एक के लिए बताऊंगा। आपके लिए पहले पूर्ण संख्याओं के लिए बता रहा हूं मैं। पूर्ण संख्याएं फर्स्ट। अब पूर्ण संख्याओं में अपने पास मूल संख्या कितनी होती है? जोड़, गुना, जोड़, बाकी, गुना और भाग, 4 होती है। कितनी होती है? 4। अब मैं योग के लिए देखता हूं। समव्रत का नियम कहता है कि अगर आपने 2 संख्याओं का जोड़ किया है तो उनसे प्राप्त होने वाला जोड़ भी उन्हीं संख्याओं के दायरे माना चाहिए जो संख्याएं अपन ने जहां से ली हैं, तो समव्रत है। अदरवाइज वह असमव्रत हो जाएगा, समव्रतता के नियम गुण का पालन नहीं करेगा। जैसे मान के चलो 2 पूर्ण संख्याएं हैं 1 और 2, मैं जोड़ने लगा तो जोड़ा तो क्या आ गई? 3 आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 3। और 3 भी किन में आती है? पूर्ण संख्याओं में आती है सर। अब 3 अगर पूर्ण संख्याओं में आ रही है तो इसका मतलब ये योग के नियम का पालन कर रहा है। मैं लिखता हूं a + b = c। अब देखो, a पूर्ण संख्या है, यहां लिख देता हूं, a एवं b पूर्ण संख्याएं
हैं तो C भी पूर्ण संख्या है अगर समृद्ध है तो। अब देखो योग में समृद्ध होती है पूर्ण संख्याएं। उसके अलावा अब करते हैं अपन व्यवकलन या घटाव। क्या करते हैं? व्यवकलन या घटाव। मैंने लिखा a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा? c। अब देखो अगर a बड़ा है तो ये पूर्ण संख्या होगी, लेकिन अगर b बड़ा हो गया तो यह घट के माइनस में चली जाएगी, वो पूर्ण संख्या ना बन के क्या बनेगी? फिर पूर्णांक संख्या बनेगी। क्या बनेगी? वो पूर्णांक संख्या। और इसलिए यह क्या होगा? व्यवकलन के नियम का पालन नहीं करेगा। क्यों? कब करेगा? देखो a बड़ी होने पर तो है, a बड़ी है तो हो जाएगा, लेकिन गलती से b बड़ी हो गई तो तब नहीं होगा। इसलिए अपन क्या कहेंगे कि यह व्यवकलन के नियम का, व्यवकलन जो है समृद्ध नियम का पालन नहीं करता है। तो इस जगह पर लिखेंगे पूर्ण संख्याओं का व्यवकलन समृद्ध नहीं है। क्या नहीं है? समृद्ध नहीं है। वो कह रहा है कि अगर a पूर्ण संख्या है, b पूर्ण संख्या है, तो c भी क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है। अब गुणन, गुणन के नियम का देखते हैं। गुणन क्या कहता है? गुणन कहता है कि a पूर्ण संख्या है, मतलब 1 2 3 बार ही है। b भी पूर्ण संख्या है, ठीक है, तो c भी क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अब बताओ, मैं लिखा 2 और 2 गुना लिखा 3, तो 3 2 गुना 3 किया तो क्या है? 6। 6 भी पूर्ण संख्या होगी भाई, 0 से तो बड़ी है। ठीक है, तो अपने पास क्या आ जाएगा? यह समृद्ध है। क्या आ जाएगी? समृद्ध है। नियम मैंने यहां लिख दिया था, a और b पूर्ण संख्या है तो c भी क्या होगी? पूर्ण संख्या। नियम यहां लिख दिया था। योग भी समृद्ध है, इसके लिए भी लिख लीजिए, ये भी समृद्ध है। योग भी समृद्ध है, व्यवकलन समृद्ध नहीं है, गुणन समृद्ध है। और भाग के लिए देख लेते हैं भाग। और भाग में अपन देखते हैं कि भाई a में भाग दिया b का, तो जो c आएगा वो a बटे b आएगा। क्या आएगा? a बटे b। और a बटे b बन गए भिन्न। और पूर्ण संख्याओं में भिन्न होती नहीं है भाई। पूर्ण संख्या कौन सी होती है? 0 1 2 3 4 5 6 7। भिन्न आई क्या? नहीं आई। तो अगर भिन्न मौजूद नहीं है तो अपन लिखेंगे यह समृद्ध नहीं है। यह आपकी पहली टेबल दी गई है, मैंने पूरा कंप्लीटली आपको बता दिया है। ठीक है, यह पूर्ण संख्या क्या नहीं है? समृद्ध है। कहां पर समृद्ध है? योग और गुणन में समृद्ध है, व्यवकलन और भाग में समृद्ध नहीं है। जल्दी से फटाफट ये चीजें नोट कर लीजिएगा। उसके बाद अपन आगे चलते हैं पूर्णांक संख्याओं के बारे में, फिर परमेय संख्याओं के बारे में, फिर हम आपको सिखाएंगे क्रम विनिमयता, फिर आपको सिखाएंगे साहचर्यता। ठीक है, उसके बाद आपके जो 2 क्वेश्चन है वो करवाए जाएंगे आपको। ठीक है, जुड़े रहिएगा, चालू रखिए। परमेय संख्याओं में समृद्धता है। अब देखो समृद्धता में ही अगला जो टॉपिक है आपके पास, सेकंड पॉइंट है पूर्णांक संख्याओं का। पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक जो संख्याएं हैं, पूर्णांक संख्याओं के बारे में बात करते हैं। वही 4 चीजें हैं, मैं लिख देता हूं। योग, फिर आपका दूसरा है व्यवकलन, तीसरा है आपका गुणन, और चौथा है आपका भाग। ठीक है, अब देखो योग जो है, योग में पूर्णांक संख्या मान के चलो, मैंने लिखा कि भाई a गुना a प्लस b, तो क्या आना चाहिए? c। अब a और b पूर्णांक, मान के चलो एक प्लस का ले लिया, एक माइनस का ले लिया। एक प्लस का है और ये माइनस का 2 ले लिया, तो भी जोड़ने पर क्या आएगा? माइनस का 1। वह भी क्या होगा? पूर्णांक होगा। भाई पूर्णांक होगा, जोड़ने पर प्लस का जोड़ो या माइनस का आएगा तो पूरा अंक ही, तो पूर्णांक आएगा। तो अपन लिखेंगे यह क्या होगा? समृद्ध होगा। समृद्ध। जैसे कि हमने ये कहा कि अगर आदमी को आदमी से लड़ाया जाए तो मरेगा तो आदमी ही, वही चीज है। अच्छा देखो, वही चीज अब व्यवकलन पर चलिए। a में से b को घटा दीजिए, अब प्लस हो या माइनस, पूर्णांक तो दोनों ही होंगे, तो यह भी क्या हो जाएगा? यहां समृद्ध। क्या बदला? पिछले से क्या बदला?
सिर्फ यह बता व्यवकलन अभी समृद्ध है। गुणन पर चलते हैं, a गुना b बराबर क्या हो जाएगा c। अब a चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, अगर प्लस का गुना माइनस से करेंगे तो माइनस आ जाएगा, माइनस का गुना प्लस से करेंगे तो माइनस आ जाएगा। लेकिन माइनस भी कहां मौजूद है? पूर्णांक संख्याओं में। पूर्णांक संख्या होती कहां से है? माइनस अनंत से प्लस के अनंत की ओर होती है। अच्छा, उसके अलावा अगर ये प्लस का गुना प्लस से होगा तो प्लस हो ही जाएगा, माइनस गुना माइनस से होगा तो भी प्लस हो ही जाएगा, वो पूर्ण संख्याओं में भी मौजूद है। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा? ये समृद्ध है, मतलब समृद्धता का पालन कर रहा है। अब भाग के लिए बात करते हैं, a का गुना a का भाग b में दिया तो c जो प्राप्त होगा वह a बटे b के रूप में प्राप्त होगा। किसके रूप में प्राप्त होगा? a बटे b के रूप में। और जब a बटे b के रूप में कोई चीज प्राप्त होती है तो वह क्या बन जाती है? भिन्न, मतलब परिमेय संख्या। क्या नहीं बचेगी? पूर्णांक संख्या। क्या नहीं बचेगी? पूर्णांक संख्या। जब अगर पूर्णांक संख्या अपने पास नहीं बच रही है तो अपन क्या कहेंगे कि भाई पूर्णांक संख्या नहीं बची है यहाँ पर, तो ये अपने पास क्या हो गई? परिमेय संख्या। और इस जगह पर क्या नहीं हो रहा है? समृद्ध नियम का पालन नहीं हो रहा है, तो अपन लिखेंगे यह समृद्ध नहीं है, समृद्ध नहीं है। ठीक है, अब जिनको नोट करना है फटाफट नोट कर लीजिएगा ये, उसके बाद आगे चलते हैं। जिनको नोट करना होता है वह लोग उस जगह पर, मैं जब बोर्ड को छोड़ देता हूं साइड में हो जाता हूं थोड़ा सा, उस जगह पर वीडियो को पॉज कर लें, वीडियो को रोक लें और उसके बाद अपन उसको नोट कर सकते हैं। नोट करने के बाद फिर मैं आगे चलता हूं। अगर मैं ऐसे थोड़ा सा रुकता हूं तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं रुका क्यों हूं। ठीक है, आगे चलते हैं। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याओं के लिए परिमेय संख्याएं जो है, पहला इसमें क्या है आपके पास? जोड़, मतलब योग। योग के लिए परिमेय होगी या नहीं होगी? समृद्ध। फिर दूसरा है व्यवकलन या घटाव, व्यवकलन। तीसरा है आपका गुणन और चौथा है आपका भाग। अब बात करता हूं मैं कब समृद्ध है और कब नहीं है। तो देखिए, योग के लिए वही होगा a प्लस बी बराबर c। परिमेय संख्याओं में कोई फर्क नहीं पड़ता, भिन्न हो या जनरल पूर्णांक हो, जोड़ आएगा तो परिमेय संख्या ही आएगी, अपरिमेय तो नहीं होगी। ठीक है, व्यवकलन हो a माइनस बी बराबर c, वह भी क्या होगी? परिमेय संख्या। दो परिमेय संख्याओं का जोड़ हमेशा परिमेय होता है, दो परिमेय संख्याओं का घटाव हमेशा परिमेय होता है, दो परिमेय संख्याओं का गुणन हमेशा परिमेय होगा। a गुना b बराबर क्या होगा? c। दो परिमेय संख्याओं का गुणन भी क्या होगा? परिमेय होगा। और दो परिमेय संख्याओं को अगर भाग भी दें तो भी क्या प्राप्त होगी? परिमेय संख्या। मतलब यह भी समृद्ध है, यह भी समृद्ध है, यह भी समृद्ध है और ये भी समृद्ध है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि ये सब चीजें क्या हैं? समृद्ध हैं। और इस चीज के अपन समृद्धता के नियम का ये क्या कर रही है? पालन कर रही है। ठीक है, अच्छा, इन चीज को आप नोट कर लीजिएगा फटाफट जल्दी से। उसके बाद अपन देखते हैं क्रम विनिमयता और साहचर्यता। पूर्ण संख्याओं के लिए क्रम विनिमयता देखेंगे, आपके हम जो जो चीजें हैं उस चीज के बारे में। साहचर्यता, सहभागिता, यही चीजें हैं। और शून्य की भूमिका भी है एक। ठीक है, ओके, जल्दी से जल्दी नोट कीजिए फटाफट। अब अपन बात करेंगे क्रम विनिमयता, साहचर्यता और उनकी नेक्स्ट क्लास में। जब तक का आप वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को जो नए हैं, और अपने सभी दोस्तों को बता दीजिए कि क्लासेज अब चालू हो चुकी हैं और हमको क्या करना है? अब कोर्स स्टार्ट कर देना है और कंटिन्यू लगे रहिए साथ। धन्यवाद।